Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. हेलो दोस्तों, साउथ की फेमस फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में साउथ एक्टर यश और श्रीनिधि के साथ बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और रवीना टंडन भी हैं। इस फिल्म में संजय खूंखार अंदाज में पर्दे पर नजर आएंगे। वह फिक्शन नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। केजीएफ की पूरी कहानी जिस सोने की खदान पर रची गई है, उसकी कहानी सुनकर ही आप थर्रा जाएंगे। भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। सोने की चाहत में केजीएफ के इलाके ने खून खराबा भी देखा है और तरक्की भी देखी है। पूरा मामला जानने के लिए थ्रिलर और रहस्य से भरपूर कहानी। साउथ की मशहूर फिल्म केजीएफ की कहानी दर्शकों को इतनी पसंद आई थी कि पहले पार्ट के बाद ही सीक्वल की मांग उठने लगी थी। हो भी क्यों ना, फिल्म की कहानी बेहद दिलचस्प जो है। चलिए आपको भी दिखाते हैं केजीएफ की सच्ची कहानी। सोने की जिस खदान पर फिल्म बनाई गई है, उसका इतिहास करीब 121 बरस पुराना है। डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक असल में केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी ही खूनी है। जहां सोने का भंडार हो, वहां की कहानी खूनी ही होगी। सोने से मालामाल इस इलाके में कई अनसुनी कहानियां भी दफन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केजीएफ में 121 साल पहले खुदाई के दौरान करीब 900 टन सोना निकाला था। कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड्स है। इस खदान के बारे में ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने एक आर्टिकल लिखा था। इसके मुताबिक 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की हत्या करने के बाद कोलार और उसके आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया। कुछ वर्षों बाद अंग्रेजों ने ये जमीन मैसूर राज्यों को दे दी, लेकिन सोना उगलने वाले इलाके कोलार को अपने पास ही रखा। दोस्तों, आपके लिए लाइक शेयर करना बिल्कुल फ्री है, पर ये हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करिए। सोने की खुदाई में कई मजदूरों की गई जान। वारेन के इस आर्टिकल के मुताबिक चोल साम्राज्य के दौरान लोग जमीन को हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। एक बार वारेन ने गांव वालों को लालच देकर सोना निकलवाया तो ढेर सारी मिट्टी में थोड़े से सोने के कण ही निकलते थे। बात बनती नहीं लगी तो इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि कई मजदूरों की जान चली गई। थक हार कर ब्रिटिश सरकार ने खुदाई पर रोक लगा दी। दरअसल सोना मिलना इतना आसान भी नहीं था। मशाल लालटेन की रोशनी में होती थी खुदाई। वारेन के इस आर्टिकल को वर्षों बाद ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली ने 1871 में पढ़ी और उस पर सोने को हासिल करने की सनक सवार हुई। वह रिसर्च करने में जुट गया। 1873 में मैसूर के राजा से खुदाई के लिए अनुमति ली और 1875 में खुदाई शुरू की। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये काम कितना खौफनाक था। रोशनी के लिए मसालों और लालटेनों का इस्तेमाल किया जाता था। बिजली की रोशनी से जगमग हुआ कोलार खदान के लिए ये रोशनी पर्याप्त नहीं थी, लिहाजा पहले यहाँ लेवेली ने बिजली का इंतजाम करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक सोने का लालच ऐसा कि केजीएफ इंडिया का पहला इलाका बन गया जहां बिजली सप्लाई शुरू हो गई। मशीनों की मदद से 1902 में 75% सोना निकलने लगा। 30,000 मजदूर खदान में काम करने लगे। लेवेली का प्रयोग सफल रहा। खदान सोना उगलने लगी। खुदाई बंद है, लेकिन खदानों में गोल्ड मौजूद है। आजादी के बाद सरकार ने इन खदानों को अपने कब्जे में ले लिया और भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी काम देखने लगी। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन 80 के दशक में कंपनी की हालत खराब होने लगी। हालात ऐसे हुए कि मजदूरों को देने के लिए पैसे तक नहीं थे। 2001 आते आते खुदाई बंद करने का फैसला लिया गया और खुदाई बंद होते ही कोलार गोल्ड फील्ड्स खंडहर में तब्दील हो गए। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि यहाँ आज भी सोना मौजूद है। खून से लिखी हुई कहानी, ये केजीएफ पार्ट 2 में एक डायलॉग है जिसे सुनकर आपको इस कहानी की सच्चाई पर भरोसा होने लगेगा। खून से लिखी हुई कहानी ये स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ना है तो फिर से खून ही मांगेगी। अगर बंद पड़े खदानों को फिर से खुदाई की जाती है तो वह फिर से खून ही मांगेगी। तो दोस्तों, ये थी केजीएफ के सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। खून से लिखी हुई कहानी ये स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ना है तो वह फिर से खून ही मांगेगी।